क्या आपने कभी देखा है कि जब एक पतंग आसमान में उड़ती है तो उसका मालिक भी उस डोर से बंध कर उड़ने लगता है। ये कहानी है उसी उड़ान की, एक ऐसी उड़ान जो किसी हवाई जहाज की नहीं बल्कि एक झुग्गी के छोटे बच्चे की थी। एक बच्चा जिसके पास खाने के लिए पूरा नसीब नहीं था, लेकिन आसमान को छूने का जुनून था। उसका सपना छोटा लग सकता था, एक पतंग, लेकिन यही पतंग धीरे धीरे उसकी जिंदगी को बदलकर उसे वहां ले जाएगी जहां शायद उसने खुद भी कभी सोचा नहीं था। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक मासूम से लेकिन जिद्दी बच्चे से, जिसने सबको दिखा दिया कि सपनों के पंख कभी कागज से नहीं, हिम्मत से बनते हैं। रवि, 10 साल का एक बच्चा, मुंबई की एक झुग्गी बस्ती में रहता था। उसका घर, टीन की छत, टूटी दीवारें, बरसात में रिसता पानी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। रवि के पास ना खिलौने थे ना किताबें, लेकिन एक चीज थी जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती थीं। पतंग, रंग बिरंगी आसमान में उड़ती पतंगे। उसके लिए पतंग सिर्फ खेल नहीं थी, वो थी आजादी, उड़ान और सपना। रवि अपनी पुरानी चादर और अखबार से पतंग बनाता। कोई नया धागा नहीं, सिर्फ पुराने धागों के जोड़। लेकिन उसकी पतंग हमेशा सबसे ऊंची उड़ती। बस्ती के बच्चे उसे पतंग वाला रवि कहकर बुलाते। जहां सब बच्चे सिर्फ पतंग उड़ाते थे, वहीं रवि घंटों बैठकर पतंग की आकृति, हवा की दिशा और उसकी डोर की ताकत समझता रहता। उसके लिए पतंग का गिरना भी एक सबक था। एक दिन मोहल्ले में एक विज्ञान कार्यशाला लगाने आया एक एनजीओ। उसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर मेहरा, एक सेवानिवृत्त वैज्ञानिक। डॉक्टर मेहरा ने देखा कि बाकी बच्चे जब पतंग उड़ाकर मस्ती कर रहे थे, रवि हवा की दिशा और पतंग के झुकाव को समझने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम पतंग क्यों उड़ाते हो? तो रवि ने मासूमियत से कहा, क्योंकि जब मेरी पतंग ऊपर जाती है ना, तो लगता है जैसे मैं भी ऊपर जा रहा हूं, और जब वो गिरती है तो मैं सोचता हूं अगली बार इसे कैसे रोकूं। ये बात डॉक्टर मेहरा का दिल छू गई। उन्हें लगा ये बच्चा सिर्फ पतंग नहीं उड़ा रहा, ये तो हर गिरती उठती पतंग में जिंदगी का सबक खोज रहा है। डॉक्टर मेहरा ने रवि को अपनी कार्यशाला में बुलाया। जब रवि पहली बार एनजीओ की कार्यशाला पहुंचा तो उसकी आंखें चमक उठी। कमरे में रखे छोटे छोटे मोटर, तार, बल्ब, पंखे, ये सब उसके लिए खिलौने से भी ज्यादा कीमती थे। बाकी बच्चे तो बस खेल खेल में कुछ बना रहे थे, लेकिन रवि हर चीज को छू छू कर, समझ समझ कर देख रहा था। उसने पहली बार जाना कि हवा सिर्फ पतंग नहीं उड़ाती, हवा का दबाव जहाजों को भी आसमान में टिकाता है। डॉक्टर मेहरा ने उसे देखा। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये बच्चा बाकी बच्चों से अलग है। धीरे धीरे उन्होंने रवि को अपनी छत पर बुलाना शुरू किया। वहां पुराने पंखे की मोटर पड़े थे, टूटे रेडियो, बेकार के पेंच कस से। रवि के लिए सब कचरा नहीं बल्कि खजाना था। रात को जब बस्ती के बच्चे खेलकर सो जाते, रवि चुपके से वहां पहुंचता और अपने सर से सीखता। कभी वो एक छोटा पंखा बनाता, कभी हवा में तैरने वाली छोटी सी कागज की नाव। डॉक्टर मेहरा ने धीरे से उसका सर सहलाते हुए कहा, बेटा, तेरे हाथों में हुनर है। पतंग को देखकर जो तू समझता है वो कई इंजीनियर भी नहीं समझ पाते। लेकिन याद रख, हुनर तभी काम आता है जब उसके साथ शिक्षा भी हो। यही शब्द रवि के दिल में गहरे उतर गए। उस दिन से उसने ठान लिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पढ़ाई और सपने दोनों को कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन सपना आसान नहीं था। रवि के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। कई बार उसे स्कूल छोड़कर अपने पिता के साथ मजदूरी करनी पड़ती।
रात में जब सब सो जाते, रवि बिजली की कटौती के बीच छोटे से बल्ब की रोशनी में पढ़ाई करता। कभी किताबें किराए पर लेता, कभी कबाड़ से काम की चीजें उठाकर प्रयोग करता। उसका पहला छोटा सा ड्रोन बनाने का सपना उसी की पतंगों से शुरू हुआ। उसने पतंग की डंडी और प्लास्टिक के पंख जोड़कर एक छोटा सा मॉडल बनाया जो कुछ सेकंड हवा में टिक गया। रवि की लगन देखकर डॉक्टर मेहरा ने उसका दाखिला अच्छे स्कूल में कराया। धीरे धीरे रवि पढ़ाई में अव्वल आने लगा। कॉलेज में पहुंचते ही उसने किसानों की समस्या देखी। उसके गांव के किसान फसलों में कीड़े लगने से परेशान रहते थे। महंगे स्प्रे और मशीनें उनके बस की बात नहीं थी। तभी रवि को अपनी पतंगे याद आई कि अगर पतंगे इतनी ऊंचाई पर उड़ सकती हैं, तो क्यों ना एक ऐसा ड्रोन बनाऊं जो सस्ता भी हो और किसानों की मदद भी करे। दिन रात बिना थके वो प्रयोग करता। पुराने पंखे से मोटर निकाली, टूटे रेडियो से वायर, कबाड़ से पेंचकस से। उसकी मेज बिखरे हुए पुर्जों से भर गई थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, एक ऐसा ड्रोन जो पतंग की तरह उड़ सके, सस्ता हो और हर किसान के खेत तक पहुंचे। कई रातें विफलताओं में गुजरी। कभी मोटर जल जाती, कभी पंख टूट जाते, कभी पूरा ड्रोन गिरकर बिखर जाता, लेकिन रवि का हौसला नहीं टूटा। हर बार जब पंखे का ब्लेड घूमने लगता, उसे अपनी पतंग के पंख याद आते कि अगर मेरी पतंग हवा में टिक सकती है तो ये भी टिकेगा। आखिरकार एक सुबह उसकी मेहनत रंग लाई। उसका छोटा सा ड्रोन पतंग जैसे पंखों के साथ हवा में उठा और कुछ सेकंड तक टिक गया। रवि की आंखों से आंसू निकल आए, और जब उसी ड्रोन ने खेतों में दवा छिड़की तो किसानों की आंखों में वही चमक थी जो कभी रवि की पतंग देखकर उनकी आंखों में होती थी। समय आया राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता का। हजारों विद्यार्थी, चमचमाते मॉडल, महंगे गैजेट्स और उनके बीच रवि का छोटा सा जुगाड़ू ड्रोन। लोग हंस भी रहे थे कि ये क्या है, ये तो खिलौना है। लेकिन रवि के चेहरे पर आत्मविश्वास था। जब उसकी बारी आई, उसने ड्रोन का इतिहास सुनाया। ये सिर्फ मशीन नहीं है, ये मेरी पतंग का सपना है। ये उन किसानों का साथी है जो अपनी मेहनत से इस देश का पेट भरते हैं, लेकिन साधन ना होने से हार मान लेते हैं। ड्रोन ने उड़ान भरी, भीड़ चुप हो गई। छोटा सा ड्रोन जब स्थिर होकर ऊपर मंडराने लगा और नीचे हल्का सा स्प्रे छोड़ने लगा, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जजेस ने तुरंत फैसला सुनाया। नेशनल इनोवेशन अवार्ड गोज टू रवि कुमार। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रवि के माता पिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। पिता जो कभी कहते थे ये पतंग उड़ाने से पेट नहीं भरता, आज गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। माँ जिसने उसकी पतंगों को बचाने के लिए पुराने अखबार छुपा कर रखे थे, आज मंच के सामने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद कर रही थी। जब रवि ने मंच से अपना पुरस्कार लिया तो उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसका विश्वास अडिग था। उसने कहा, मेरे लिए पतंग सिर्फ खेल नहीं थी, वो मेरा सपना था। अगर आपके पास भी कोई छोटा सा सपना है तो उसे कभी कम मत समझिए, क्योंकि वही सपना आपको एक दिन आसमान तक ले जा सकता है। सपना बड़ा हो या छोटा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप उस सपने को कितना सच मानते हैं। सपने कागज पर नहीं, हिम्मत और जुनून की डोर से उड़ते हैं, और वही डोर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी उड़ान बन जाती है।